चीज़ों में भगवान का सब जगह भगवान है। चल पड़ा। भगवान का अभाव ही आपको दुख का कारण है, परेशानी के कारण भगवान का अभाव है। आपको नित्य अवश्य करनी है धर्म है, उसका काम तो आखिरी तक थोड़ा बहुत धर्म करना है। लेकिन जो आप नित्य नित्य एक रहता है, भगवान के शरण में शरणागत है, जो सभी कार्यक्रम नृत्य कर रहे, कहाँ प्रकृति का नियम है, जो परिवर्तन संसार का नियम है। 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, शरीरधारी को कभी कुछ न कुछ होता है। परिवर्तन तो फिर भी होगा, कभी होगा है। भगवान का अपरिवर्तन है। ज्यादातर परेशानियां जब भगवान का भूलकर भगवान का नाम तक भी नहीं लेते। जितनी आप संसार की खुशी मनाता है भगवान को छोड़कर, जब भी खुशी मनाते टाइम भी भगवान का दर्शन करे, भगवान ही तो है। सारे जितनी प्राणी संसार में आपको दिख रहे, सभी के अंदर आत्मा है। कोई चराचर पदार्थ नहीं है मेरे बिना, वो सब कुछ मेरा स्वरूप है। मेरा दिव्य स्वरूप का अंत नहीं, मैं अपने एक अंश से सारा जगत में व्याप्त है। भगवान का अभाव ही यहाँ पर दुख का कारण है, और कोई कारण नहीं है। भगवान से शून्य संसार में आप हमेशा मग्न रहता है, आनंद रहता है संसारिक पदार्थों से लेकर। जब भी आप बहुत ज्यादा खुशी मनाता है, तब आपको याद दिलाने के लिए दंड दे रहे, दंड देकर भी आपका कृपा ही तो कर रहे। अगर ये दंड अगर नहीं मिलेगा, आप हमेशा संसार ही सब कुछ है, यही सब कुछ है, जो देख रहे वो सब कुछ है। लेकिन अभी कईयों को परेशानी सुनकर मैं हैरान हो गया। अपने घर का लोगों को 5 साल से पहचान नहीं है, देकर एक ही घर में रहे। जो 2 साल पहले आए थे, कटवारी सरा में आता ना वो, उसके बाद अभी डेथ हो गया 5 साल के बाद, तब जाकर टेलीफोन किया। टेलीफोन सुनकर हैरान हो गए, 5 साल तक घर का किसी चीज का पहचान नहीं है। मुंह खोल कर रोटी डालता है, तेरी हालत खराब हो गया। जब वो आए थे एक दिन, तभी उनका परेशानी था। ये तो अब मैं निर्लिप्त रहती हूँ, मेरा कुर्सी से कोई समय भी नहीं आ रहे, मैं सत्संग में ही आ रहे। वैसे तो मैं अंदर ही रहती हूँ हमेशा, लेकिन घर में रहते हुए किसी का परेशानी सुनकर उनका पर याद आता है। इनको अचानक कैसे हो रहे, अचानक वो बोले संसार का सभी चीजें उन्होंने बनाया। पता नहीं कौन है, इनको बताए ये कौन किसके बारे में बोल रहे। राजकुमारी के साथ राजकुमारी के साथ आते थे ना ऑफिस से, उसके हस्बैंड दस्त होने के बाद कर आए थे, उनको पढ़ कर लाए थे। वो लेडी भी बीमार है, सीटी लेकर आया था। अभी उनका सत्संग में आना मुश्किल है। ये तो शशीला का उधर से आ रहे, थोड़ा बात इसीलिए बात हो गया कल। हाँ, वो भी बढ़िया चला है, उनका कोई पता ही नहीं। मनुष्य कैसे संसार के पदार्थों में मग्न हो जाता है, सब कुछ भूल जाता है। कहता तो यही प्रसन्नता तुम्हारा दुखों को कारण है, तुम संसार की भोग आ सकती। इतने सालों से बोले आपका परेशानी के कारण ही भोग इच्छा है। भोगों को देकर आप संसार भगवान का नाम निशान भी नहीं है। भोगों का साथ अपनापन कर रहे, इतने मग्न हो जाता है। संसार के पदार्थ जितनी होगा उतने आपको याद होना चाहिए। संसार के भोगों में भोग तो आपके पास अपना कर्मों का अनुसार आने दो, वो अपनी जगह, आप अपनी जगह।
लेकिन आप उतना महत्व देता है और कर योजना बनाता है, लेकिन इनका ये कर्म के कारण है, पूर्वकृत कर्मों का अनुसार है। जो जो आपके पास जितना पाप कर्म किया भी होगा, आपको ये ज्ञान उपदेश कहाँ से मिल रहे हैं? आप कभी इतने सारा ज्ञान आप काफी ग्रंथों को निचोड़ आपको दे रहे हैं, तो आप अभी इतने सारे 18 कुरान पढ़ने का टाइम है, कर सकते हैं। छोटा भगवत गीता होकर भगवान का श्रीमुख से निकला हुआ शब्द भी वो बता रहे हैं भगवत गीता, वो तक भी कोई नहीं पढ़ रहे, जबकि वो 2 घंटे के अंदर अच्छी तरीके से भगवत गीता कर सकता है। ये भगवत गीता तो मेरे शब्द भी वो बता रहे, भगवान का जो बता रहे किताब नहीं है, उसका रोम मेरा अक्षर बोल रहे हैं, कहते वो शब्द भी वो बता रहे। उसमें सबसे पहले बोला बोलता है ना पार्वती शिवजी से पूछता है, ये संसारी माघ मास में स्नान कर इतना ज्यादा भीड़ लगा रखा, इतना कुछ है लोगों को, भक्तों का इतना भीड़ लगा रखा तीर्थों में, वैसे तीर्थ नहीं क्यों जा रहे? भगवान का सर्वव्यापी है, मैं हैरान हो रहे, सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, तो उधर इसीलिए जा रहे हैं, तुम्हारे इंद्रिया सुख के लिए बाहर जा रहे हैं, लेकिन भगवान का स्वयं प्रकट हो जाता है आपके सामने। लेकिन संसारी को जितनी मर्जी बोलो, भगवान बोलते हैं हम तो गुफा में जंगलों में ऐसी ऐसी जगह रहते हैं, मानव से काफी डरता है, मानव का बदबू है, वो तो बिल्कुल ऐसे गुफे में रह रहे, लेकिन मानव फिर भी छोड़ता नहीं। मैंने सुना है लोग बोलते हैं जैसे किसी जगह कठिनाई घटते हैं ना, कौन सा जगह अमरनाथ ऐसे सुना है, हर साल बद्रीनाथ ऐसे आर्केपुरम में नहीं हो रहे ना, जब मेरी विधि से नहीं है, भगवान मानव से अलग होकर एक गुफा में रहता है, मानव अपना इंद्रिय सुख के लिए घूमने फिरने के लिए हवाई जहाज में जाने के लिए पैदल क्यों नहीं जा रहे? पैदल पहले जमाने में जाते थे, आजकल तो नहीं जा रहे शायद। तुम पैदल जाओ, हम तो बोल रहे तुम रोज नोएडा भी जा रहे, तो रोज सुबह उठकर पैदल जाओ, कभी तो पहुंचेगा ना, रात तू चलते रहे, सुबह पहुंचेगा ना तब तक। रात को चल भी नहीं सकता, रास्ते में ही उसका कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो इसका आराम करने के लिए जा रहे हैं ना। अरे हाँ, वो थोड़ा क्रेडिट मानता है, कोई गए बोल रहे हैं उधर जा रहे हैं, मेरे साथ ऐसे बातें मैं सुनकर हैरान हो गया। मानव ने बुद्धि दिया, वो नरक ही रच डाला अपनी जगह। भगवान का अभावी सारी दुनिया में जितनी परेशानी हो रहे, जितनी बीमारी हो रहे, जो कुछ हो रहे, जीवात्मा स्वयं अपना मित्र और शत्रु है, भगवान का नाम निशान भी नहीं है। भगवान का सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, भगवान सर्वत्र है, सर्वव्यापी है। आप पैसे के अहंकार के कारण इधर कर रहे हैं। भगवान ने खुद फरीदाबाद आप लोगों को दूर था ना, दूर है, वैष्णो देवी आपके पास ही है, अमरनाथ आपके घर के आंगन में। देखो जहाँ जहाँ भीड़ भाड़ नहीं है, जंगल है, ऐसी जगह ही भगवान का ज्यादातर प्रभाव होते हैं। ऐसी जगह हम था, दूर था, सबको दूर था, आप दूर चाहते हैं, दूर से आपको इधर करते हैं, अभी क्या चाहते हैं आप आंगन में गोल में बना कर दे। देखो इतने भटकने के कारण पैसा है, पैसा का अहंकार के कारण आप इधर पूरा भटकता है। अगर पैसा नहीं है तो इधर नहीं होगा। आपको भगवान ने प्रबंध किया, दूर है। जब मैं बोले तू नोएडा जा रहे, रात को चल पड़े, सुबह तो पहुंचेगा, लेकिन इतना दूर तो नहीं है पंचशील। अब आप क्या चाहते हैं? पंचशील में आश्रम बना है, बड़ा कुछ आपका ऐसे तो आडम्बर में भक्ति नहीं
खुशी मनाता है। जब भी आप बहुत ज्यादा खुशी मनाता है ना, मेरे को एक बार याद करो मेरा प्रश्न का, कुछ घंटे के बाद आपको तांडव करेगा, परेशानियों का तमाम दुख, तमाम परेशानी सब तरह से तांडव करेगा। अभी भी याद करो, जिसने जिसने परेशान हो रहे पिछले दिनों में, उन्होंने बहुत ज्यादा खुशी मनाया। कोई भी हो, भगवान का अपने अपना मतलब के लिए करने की कौन सी जरूरत है। 50 साल के बाद आपका स्वप्न में भी भक्ति नहीं होगा। 50 साल के बाद आप भक्ति करेंगे, वृद्धावस्था में करेंगे भक्ति। भक्ति तो जन्म से होता है, शुरू से ही भक्ति का भगवान है, सृष्टि करता है, उनके बारे में नहीं है। वृद्धावस्था में सब चीजें पसंद है, भगवान का नाम से चिढ़ जाता है बिल्कुल। मैंने कही अभी बंद कर आए, अभी बंद किया ये तो कितना 50,000 किराया है, अकेले कर रहे हैं 50,000। अभी आप पैसे करो अपना, अभी हेल्थ का ध्यान करो, चिंता नहीं करो। जब भी परेशानी होता है ना, परेशानी वरदान होती है, परेशानी नहीं होना ना, वो धरती को भी भगवान को भी सारे अच्छे को लंग मारेगा। कवच है परेशानी। अभी आपको पता चल रहा है, सभी को जो परेशानी भगवान का स्वरूप में परेशानी नहीं है। भगवान आपके लिए परेशानी, दुख स्वरूप आत्मा, सुख स्वरूप आत्मा, परेशानी बनना पड़ता है। भगवान में तो परेशानी नहीं है। परेशानी तो आपके सामने दुख स्वरूप आत्मा, सुख स्वरूप आत्मा। दुख आपको इसलिए दे रहे हैं, भगवान देना नहीं चाहता है। दुख में शांत हो जाएगा आप, तब आपको भगवान का याद आएगा। आप कितना आपने पदार्थ देखा नहीं है, पदार्थ को लेकर आप कितनी खुशी मनाता है। भगवान के तुम्हारे ये प्रसन्नता पसंद नहीं है, होगा सकती सारे नरक रचने वाली चीजें होगा सकती। अभी जितनी जितनी आप ये सत्संग में मैं आपको हमेशा बोलता है, अर्थ धर्म काम मोक्ष आपको हमेशा ही मिलेगा। हमेशा आपका अर्थ भी, धर्म भी, काम भी, मोक्ष भी, ये सदा पदार्थ आपको मिल चुका और मिलेगा। आप हमेशा सावधान रहो इन चीजों से। हमेशा मोक्ष को चाहने वाला पुरुष फल का इच्छा नहीं किए हुए, मेरे किए हुए आप प्रसन्न हो। मैं आपका प्रसन्नता के लिए कर रहे, अर्थ धर्म काम मोक्ष के लिए नहीं कर रहे। ये तो आप लोग निरंतर आ रहे, ये निरंतर नित्य एकाकी भावों से कर्मों में लगे, नित्य निष्काम कर्मी होंगे, योगी श्रेय का दायित्व तो मेरे ऊपर है। बार बार बोलिए नित्य, जो नित्य मेरे को तुम याद कर रहे, जितना तुम मेरे को भजता है उससे अधिक मैं भी भजता है तुम्हारा नाम। मेरा भजने के कारण ही तू मेरा भजन करता है। तुम मेरे को भजता क्या, मैं तुम्हारे को, मैं सबका पालन पोषण कर भी, सबका पालन पोषण करते हुए भी मेरा नजर मेरे भक्तों के ऊपर है। तीनों लोगों में मुझे सब कुछ प्राप्त है, तो भी मैं संध्या दर्पण भजन सेवा आदि संकल्पन को करता है। आप भोगों के साथ कितना अनंत ले रहे ना, कहते तुम्हें दंड मिलेगा, तुम्हारा 3 पीढ़ियों को मैं कदापि छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारे को देख देकर तुम्हारा पहला, दूसरा, तीसरा पीढ़ी भी अहंकार कर रहे हैं ना, उन्हें माता पिता ऐसे कर रहे हैं, तब तेरे को खुशी आता है। मैं सोच रही ये खाई भोगों को लेकर तुम्हें खुश क्या होता है। तुम तो ये सत्य है, सत्य है, उसी में तुम्हें अंदर वाणी का विषय ही नहीं है। आप अभी नाचना, कूदना, देखना, खाना पीना, होटलों में जाना, किटी पट्टी जाना, डिस्को करना, ये सब आप करते हुए आप देखो, इसी में आप दिखावट ही कर रहे हैं। आपको आनंद, जितना आपको आनंद देगा केवल भगवान का स्वरूप है। भगवान का स्वरूप है। एकांत सेवन में आपको भगवान का राम नाम भी नहीं लेना, राम नाम या भगवान का कोई नहीं लेना नहीं है। प्रमाद है, आप जन्म से लेकर कभी आप
आपको टाइम नहीं मिलता। एकांत सेवन में आपका मन का निरीक्षण करो, मन तो बहुत गंदे कूड़े के या बारे में याद आएगा, कभी आपको टाइम ही नहीं मिला, सोचने तक भी आपको टाइम नहीं मिला। वो बात ही आपको एकांत सेवन में आपका मन का निरीक्षण करे, मन ही बाधक है, मन ही बोधक है, मन ही साधक है। एकांत सेवन करते हुए राम नाम नहीं आएगा आपको, तो छोड़े हुए बहुत पुराना अति पुरातन बात भी आपके सामने आएगा। संसार में ब्रह्म हत्या से भी ज्यादा बड़ा पाप है प्रमाद। प्रमाद ना करने योग्य कर्म करता है उसको प्रमाद बोलता है। प्रमोद कोई नाम है, प्रमोद गलती नहीं करना, प्रमोद नहीं है, एक मात्रा का फर्क है। प्रमाद, प्रमाद का अर्थ है खालीपन। खाली पड़ने में भगवान धरती सबसे ज्यादा धरती बोल में होगा। धरती बोलता है सुमेरु पर्वत से पर्वतों को सबका मैं भार उठा सकता है, लेकिन प्रमादी आदमी का मैं कदापि सहन नहीं कर सकता। प्रमादी आदमी को देखकर धरती तो कंपन शुरू हो जाएगा। सबसे ज्यादा नरक प्रमाद में होता है। अगर बाल यौवन वृद्धावस्था 50 साल के बाद कोई भक्ति नहीं करता, नाटक है। अगर शुरू से जो भक्ति कर रहे ना, वो अंत समय में भी भगवान का नाम ही लेगा, आखिरी सांस जो लेता ना हे राम ही बोलेगा। जो शुरू से भगवान का नाम लिया हुआ 50 साल के बाद ही टीवी में देखता, टीवी तोड़ेगा भगवान का नाच कूद दिखता है ना, इसमें कोई बात नहीं है। भगवान का नाम आएगा ना, वो तो खुद पैसे के लिए कर रहे, वो खुद तो बहुत ज्यादा सच्चाई उसमें नहीं है, वो भी नाटक है, मनोरंजन है। मनोरंजन है उसमें भी सच्चाई बहुत कम होती है, वो मनोरंजन है। बाल यौवन वृद्धावस्था ऐसे मनुष्य का मरण का अवस्था है, चौथा अवस्था है, जो बचपन से आदत है, जिस कर्म में संस्कार है, बोल बोल का करवाने का जरूरत नहीं है, अपना स्वभाव है। जो घर का रीति रिवाज है ये करना। मेरे यहाँ आपने प्रवचन सुनने के बाद भी आपने भक्ति को छोड़ कर भी देखो, भक्ति क्या इस टाइम का मनोरंजन करना। मैंने बोला एक का तीन पता है ना, अभी सबको पता नहीं एक का तीन। एक दिन छोड़ा हो अपने आप ही 3 दिन नहीं आएगा इधर। मैं तो रेजा गिन चुनकर कुछ लोग है, हजारों मनुष्य में से कोई विरला स्थिति का प्रयत्न करता है। इन यत्न मरने वाला योगियों में कोई विरला ही मुझसे जान पाता है। तुमने भगवान को अभाव है, भगवान से शून्य संसार को तू मानता है, भगवान से शून्य तो भगवान का अभाव ही तुम्हें तमाम दुख का कारण बन जाता है। भगवान तुम्हें तभी कृपा कर दंड देता है, कई समय तक तुम सोचेगा तो ऐसे खुशी होता है बिना कारण। ये सबका कारण असुर संपत्ति है, असुर संपत्ति है। धनेश कुबेर रावण का भाई है, असुर है। असुर संपत्ति जब जब बढ़ता है शाप देता है। सबसे बड़ी बात है धन से मुक्त कर रहना। धन ही तो आपका नाश कर देते हैं। धन मात्र ही रहो, धनवान नहीं बना। धनवान और धन मात्र में बहुत फर्क है। धन तो होते हुए धन है तो, लेकिन ये सारा पृथ्वी माता राजा का था। अभी माता राजा को कोई पूछता है? नहीं पूछता ना। आपका वंदनीय है, घर का बड़े बड़े लोगों को आप बड़ा कुछ मानता है, उनका मृत्यु होगा, हमारा क्या होगा क्या होगा, ऐसे दुखी होकर योग होता था रो रो कर पूर्वजों का। क्या आप अभी रोज याद कर रहे हैं उनका? कोई याद कर रहे? जबकि मैं तो भूधरण में देव ऋण, मनुष्य ऋण, भूधरण, ये जो ऋण है ऋणी बनकर आया इधर। तुमने ये यात्रा है आखिरी यात्रा, इसके बाद तो आपका भगवान में लीन है, भगवान की खिलाड़ी है, भगवान से निकला हुआ प्राणी है। ये जो खेल खेल कर मिट्टी से ज्यादा जन्म हुआ, मिट्टी गिन सकता है। पुराणों में बोलते हैं मिट्टी तो गिन सकता है।
जीवन निर्वाह के लिए, अपना परिवार के लिए ज्यादा पैसा का जरूरत नहीं है। ज्यादा पैसा अहंकार के लिए चाहिए। अहंकार हाथ धोकर पीछे पड़ गया, बुद्धि पागल हो जाता है और कर कर। जो भोगा सकती है सबका नाश कर देते हैं। मैंने इतना बनाया, मैंने और बनाऊं तो किसी ने कर रहे, फल का पता नहीं। मानव ऐसे सृष्टि में 84 लाख योनि में मानव को मैंने बुद्धि दिया, लेकिन वो बुद्धि मानव दुरुपयोग कर रहे आगे के लिए। आगे क्या, ये क्षणभंगुर कर रहे। ये संसारी एक क्षण में करोड़ों का स्वामी बन जाता है, दूसरे क्षण में दरिद्र होता है। मेरा तेरा मन से मिटा दे, विचार से हटा दे, फिर सब तुम्हारा, तुम सबका, न शरीर तुम्हारा न तुम ये शरीर का। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना, इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है। तुम क्या है, तुम अपने आप को भगवान का अर्पित करो। ये सबसे उत्तम सहारा। जो ये सहारे को जानता है वो भय चिंता और शोक से सर्वदा मुक्त है। ये यात्रा है, सराय है। तो अपना घर बनाकर एक घर, दो घर, तीन चार घर, बहुत बड़े कमरे। तू एक कमरे में अपने परिवार का लगो, माता पिता का जान पहचान होता है, ये मेरे बच्चे। तूने कई घर का कमरा बनाया, मिलन तो बड़ा कम होगा माता पिता और बच्चों के साथ। समय नहीं है। एक कमरे में एक अपने अड्डा बना दिया। अभी कहीं नहीं है किसी कहीं माता पिता को दर्शन होते, क्योंकि तू तेरे को अहंकार पीछे पड़ गया। देखो गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों का पिता है, इसमें ज्यादा पैसे का जरूरत नहीं। अहंकार के लिए ज्यादा पैसे का जरूरत है। भगवान के लिए कोई तीर्थ में नहीं जाना। आप लोगों को पता है, जहाँ जहाँ तीर्थ में गया सर्वनाश कर देते ऐसा लोग। मैं जब कोई चीज देखता नहीं, लेकिन करने के लिए कान से ऐसे सुनाई देता, नाश कर देते हैं। भगवान को गुफा में भी पढ़ने दे। मानव ऐसे गंदा सा प्राणी है, मानव को और करते रहता है। इतना पाया मैं और पाऊंगा, यही प्रसन्नता तुम्हारा दुखों को कारण है। दुख तो है नहीं, तुम निमंत्रण दे रहे दुख को। जीवन निर्वाह के लिए, परिवार का अहंकार के लिए ज्यादा पैसा कमाता है। रोटी मकान कपड़े के लिए ज्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं है। तो ईमानदारी से कभी मिलावट नहीं करो। जैसे अन्न वैसे मन, अन्न के प्रभाव। लेकिन दिन रात काम कर किस लिए कर रहे हैं? जीवन निर्वाह के लिए दिन रात मेहनत नहीं करना, कुटुंब के लिए नहीं है। तुम अहंकार के ध्यान नहीं देगा। अगर तुम्हारे पास सारा संसार मिला फिर क्या होगा? समय आ गया तेरे को फट से यहाँ ये सब कुछ छोड़कर जाना है। खाली हाथ से आया, खाली हाथ से जाना है। वाणी का दुरुपयोग नहीं करो। वो डॉक्टर वर्ड बता रहे, तुम्हारे को सबसे पहले शब्द है, शब्द के बाद भगवान का अवतार होता है। भगवान का अवतार पहले कभी भी नहीं होता। सबसे पहले प्रिय एवं हितकार यथार्थ भाषण करो। काम क्रोध लोभ आत्मा का विनाशी 3 द्वार है। तुम जब बात करते थे सोच कर बोलो, क्षोभ उत्पन्न नहीं करने वाला। प्रिय एवं हितकार यथार्थ भाषण साथी नाम जपने का अभ्यास। जिसको शरीर दिया, शरीरधारी को प्रबंध कर दिया। रोटी भी शरीर दिया, शरीर से पहले उन्होंने प्रबंध करेगा आपको जीने का, जीवन निर्वाह के लिए। मैं जड़ वस्तु से सर्वदा अतीत, कोई भी पदार्थ नहीं है मेरा बिना। वो सब कुछ मेरा स्वरूप है, मेरा दिव्य स्वरूप करती नहीं है। मैं अपने एकदम से सारा जगत में जाता है। आपने वाणी से क्रोध किया, काम से क्रोध, क्रोध से लोभ, लोभ से मोह, मोह से चैतन्य नाश, बुद्धि नाश। बुद्धि नष्ट हुआ तो पशु हुआ, बुद्धि नष्ट हुआ तेरे पशु हुआ। पशु नाराज हो जाएगा। पशु वाले आपको क्यों बदनाम कर रहे? हम तो पशु है। तुम कर्म योनि होकर भोग योनि में भोगने के लिए बैठा है। जितना मैंने और कमाया मैं और कमाऊंगी, मैं सुखी होंगे, 3-4 महल बनाएंगे और करेंगे। यही प्रसन्न तुम्हारा दुखों को कारण है। दुख वैसा नहीं है, सुख स्वरूप आत्मा है। दुख तो आसपास भी नहीं, लेकिन दुख तो तुम्हारा कामना के कारण तुम दुख को निमंत्रण दे रहे। काम
काम से क्रोध, क्रोध से लोभ, लोभ से मोह, मोह से चैतन्य नाश, चैतन्य नाश से बुद्धि नाश। बुद्धि नष्ट हुआ था पशु हुआ, बुद्धि नष्ट हुआ, बुद्धि नष्ट हुआ था पशु हुआ। नास्तिक है, नास्तिक की बुद्धि दुखी रहता है, जैसे नौका नदी के किनारे में चलता है, पवन के छोग साथ आते हैं, नौके के इस तट में लगने नहीं देता, वो जिधर जिधर आ लगती है विश्वांति। इंद्रियों के पीछे मन को ना जाने दो, तुम इंद्रिया सुख के लिए भटकते दिन रात। तुम्हारा इंद्रियों का तुम्हारा इंद्रिया एक एक को कर मैं नाश कर देगा। लेकिन इंद्रिया होते हुए, आंख होते हुए अभ्यास करो, अंधा का वो अंधा अंधा की तरह रहो। तू देखो जैसे इंद्रिया सुख के लिए तुम भगवान का नाम लेकर भटकता है। एक आदमी दो दिशा में नहीं जा सकता, एक आदमी दो दिशा में जाकर देखो गिरेगा ना। नाम तो बदनाम तो भगवान को कर रखा, इधर जा रहे किधर जा रहे, तेरे तो पास ही है, तेरे अंदर ही है। ये विषय शक्ति से अरे सब असत्य भावनाओं से मुक्त हो जाता है। उधर भगवान का प्रेम का प्रतिष्ठा होता है, जिस शरीर में जिसका प्रकाश होता है वही सत्य है, वही सच्चा सौंदर्य है, सच्चा सुख वही है। विषय शक्ति से रह तुम इंद्रियों से कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी ये सब का कारण, मेन कारण क्या है? असुर संपत्ति। असुर संपत्ति होने के कारण आप तीर्थों में इधर उधर कह रहे, भगवान बोलते ये मूर्ख लोग, गंदे लोग आ रहे हैं, हम तो गुफा में रह रहे, हमारे इधर तो क्या लेने आए? उन्हें कामना करना तो अपने घर में बैठ कर भी कामना कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें इंद्रिया सुख तो नहीं मिल रहा है ना। क्या आप ऐसे तीर्थों में आंखों में पट्टी बंद कर जाते हैं? नहीं जाते हैं। आप तो इंद्रिया सुख के लिए जाएंगे, काम चोर जाएगा। असुर संपत्ति के सहाय लेकर खाना बनाना ना पड़े, निश्चिंत होगा, निश्चिंत है। तू जितनी सुख भोग रहे उससे कई गुना तुम्हें दुख में दूंगा। सुख तो सारे पापों का बाप है। संसार में जितने भी पाप कर्म है, सुख सुख भोगने से हो गया। सुख तो सभी पापों का बाप है। चिड़िया भी अंडा देने से पहले सुख ही उठता था, अंडा दे दिया उसको, फिर अंडे का ध्यान है हट से भाई उठता है आसमान में, इधर उधर खाने के लिए इधर उधर कूड़े में जाता है, उसका एक ही नजर अंडे में। अंडा देने से पहले वो सुखी रहता था, और चिड़िया निकले और दुखी है ना। ये होगा शक्ति के कारण आप, लेकिन आप दुख क्या है? हर अवस्था में आप सुखी है, हर अवस्था में सुखी है। एक दिन भी आखिरी समय तक आपका दुख किसको बोलता है? आप सहन नहीं करता प्रतिकूल परिस्थिति को, आप दुख बोलते हैं। आप तो स्वतंत्र है, दुखी मनाओ सुखी मनाओ, डिस्को करो, इधर उधर भागो, आप तो स्वतंत्र है। भगवान ने तुम्हें स्वतंत्रता दिया है, चाहे तो सुखी बना, चाहे तो दुखी बना। भक्ति मानकर आडंबर कुत्ते का बिट्टा लगता है, ये बात हमेशा ध्यान करना। मैंने आपको मंत्र कौन सी जगह दिया था? आडंबर में दिया था, ताजमहल में दिया था, बताओ। पेड़ के नीचे हमारे साथ बैठ के छत पे जहाँ आडंबर और भक्ति नहीं होता, दिखावट है, इंद्रिया खराब होने वाली संभावना है। आगे तेरे इंद्रिया सब हर अवस्था में। मैं नीले आकाश के सामने तुम लोगों को 40 साल पहले मंत्र दिया था, मैंने बोला था हर अवस्था में संतोषी, जो मैं बोल रहे उसमें सत्य भरा हुआ है। जहाँ भीड़ भाड़ करे होगा सकती है, डिस्को करे वो करे, कब हमारा पेट भर जाए। पवित्र गंगा जल भी कंठ के नीचे जाएगा, क्या होगा? अब है ना सबको, मेरे को बोलना पड़ रहा है। पवित्र गंगा जल, गंगा में दीपता मानव पवित्र गंगा जल भी लेगा, कंठ के नीचे क्या होगा ये तो पता ही है ना। मानव ऐसे मन मूत्र का कारखाना है, थोड़ा सावधान रहा करो। तुम इतने आडंबर किस लिए कर रहे हैं? भगवान तो अंतर्यामी है, तुम्हारे अंदर ही है। भगवान अंतर्यामी है, तुम्हारे अंदर है, हर अवस्था में संतोषी, उसका कोई खास कर नहीं है, दृढ़मति है। ऐसे भक्ति मुझसे प्रिय है, जो भक्त श्रद्धालु
कभी कभी करने वाला जो भी चीज है, कभी कभी मैं तो भक्तों को बोला सदा दिवाली, संतों की आठों पहर आनंदी है, सदा दिवाली संतों की आठों पहर आनंदी है। जितना मेरे मंत्र बताया जो भी कुछ बताया, दिवाली का दिन सब खत्म करेगा। दिवाली का दिन आपने कोई भी भक्ति नहीं करता, कोई भी। एक तो ऊपर से आवाज आ रहा है, दूसरा मित्र को मिलना तेरे समय खड़ा हुआ दिवाली के आसपास, तू जबरदस्त बीमार पड़ेगा। क्योंकि मैंने बोला तुम रोज सदा दिवाली संतों की आठों पहर आनंदी है, सदा दिवाली संतों के आठों पहर और आनंदी है। 50 साल के बाद आपको वृद्धावस्था बाल यौवन वृद्धावस्था आ रहे, लेकिन बोलते हैं आपको करने वाली बात नहीं है। कपड़ा पुराना है, ज्यादा खींचने में फट जाएगा। कपड़ा पुराना है, तू ज्यादा खींचो नहीं। तो सबसे पहले आदत है अपने अंदर आत्मा में सुख एवं चैन अगर अनुभव करता है, वो योगी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्ति हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञान दिखावटी करने का जरूरत नहीं है, अंदर की बात है। अंतर्यामी जानता है। तूने जैसे जैसे पैसा बढ़ जाएगा तू दिखावटी करना शुरू करेगा। संसार में सबसे बड़ी खराब चीज है असुर संपत्ति। रावण का भाई है गणेश कुएं, वो असुर आकर पीछे पड़ा हुआ है, ज्यादा परेशान क्षणभंगुर घर बताता है। लेकिन किसी मानव जन्म में अभी इधर सत्संग जो करवा रहे वो भगवान करवा है, सभी सत्संग नहीं करवा सकता। और सत्संग में बहुत पैसा है, ये पैसा होने से नहीं सत्संग करा रहे। तो समय आया महायज्ञ भगवान तुम्हारे से महा शुभकर्म करा रहे। सत्संग सभी नहीं करा सकता, ये आपने देखा है ना। ये भगवान करवाते हैं शुभकर्म करने वालों को। कभी दुर्गति नहीं होता, योग भ्रष्ट नहीं आता। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्य लोगों में नेगे वर्ष निवास करता सुख आतन हमारा श्रीमान मनुष्यों के घर जन्म लेता है, अथवा वो ज्ञानवान योगियों के घर उत्पन्न होता है, परंतु ये जन्म तो अति दुर्लभ है। इस प्रकार दोनों में कहीं भी जन्म लेकर उस पुरुष को पूर्व शरीर से संबद्ध समस्त भक्ति संस्कार स्वाभाविक प्राप्त हो जाता। आपको ज्यादा कोशिश नहीं करना, ये क्षणभंगुर घर है, एक क्षण का है। एक क्षण में तुम्हारा ये सारा संसार तू जितना भी योजना बना कर आडंबर करता है ना, एक क्षण के है। एक क्षण में करोड़ों को स्वामी बन जाता है, दूसरे क्षण में दरिद्र होता है। मेरा तेरा मन से मिटा दो, विचार से हटा दे, तो सब तुम्हारा है, तुम सबका है ना। ये शरीर तुम्हारा है ना, तुम ये शरीर का है। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना, इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है, तुम क्या है, तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करें। ये सबसे उत्तम सहारा है। जो ये सहारे को जानता है वही चिंतावर सर्वदा मुक्त है। अभी आप इतना आर्टिफिशियल नाटक करने के क्या जरूरत पड़ी? ऐसे कहा तेरे को तुम तो इतने खुशी में आता है, खा पी कर आडंबर कर दूसरों को दे दो, अंदर से अंतर्मुखी हो जाए, अंतरात्मा सुखी हो, वो आनंद सुखी रहता है और देवी गुण जागृत होता है, भगवान का प्रतिष्ठा हो जाता है अंदर में। तुमको किसी से इनाम लेना है, संसार की उन्नति है बनती है, संसार का योजना है, तुम्हें पतन कर कर ही छोड़ेगा भगवान। हमेशा सावधान रहो। आपका ज्ञान जो आपने दिया है उसका ज्ञान समेत आपको ही मिलेगा किसी मानव जन्म में। अभी आप हर मानव शरीर में भक्ति किया था। ये ब्रह्म ज्ञान कितनी सालों का ब्रह्म ज्ञान का निचोड़ आप क्या पढ़ सकते हैं? इतना ज्ञान पढ़ने से क्या आपको समझ में आता भी है? तो चल पड़ी वाली बात हो गया, चल पड़ी। ये आपका किसी जन्म का बहुत ज्यादा शुभकर्म का फल है। मैंने किसी चीज को देख नहीं रहे बंद कमरे से, ऐसे कौन सा महारानी है, मैं तो बंद कमरे से निकल कर उतर आई। मेरे को संसार में कोई मतलब को मेरे को ऐसे लग रहा है ये नाटक हो रहे, नाटक ही तो हो रहे। तुम्हारा को फल का पता नहीं, तुमने साल का योजना है बनाकर दिन रात। अभी आप अच्छी तरह से देखो, बहाना बनाकर आप कामचोर ना बने,
अनजाने में मुंह से निकला तो एक दिन नहीं है, 3 नहीं है, तो 1 महीना नहीं है ना। अनजाने में होता है ये, तो उनको इतने खुशी होता है। आप जरा कर कर देखो। तो नाटक करने में, नाटक में अगर आप नाटक में बहुत ज्यादा नाटक कर आएगा, सबसे पहले आप क्या क्या आता है नाटक से, नाटक में नाटक किया है ना आपने पैसे के लिए, किसी दिखावटी के लिए। नाटक के बाद घर आकर क्या करते हैं? सो जाते हैं। क्या करते हैं बताओ? कपड़े उतार नाटक का कपड़ा उतारेंगे, पहन देगा, ना धोकर सीधी सादा, फिर जाकर आपको लगता है आराम से आप सत्य में आ गए हैं। ये मनुष्य इतने नाटक क्यों कर थकावट नहीं होता नाटक में? नाटक क्यों कर रहे हैं? क्षणभंगुर घर है ये। एक क्षण में करोड़ों का स्वामी बन जाता है, दूसरी क्षण में दरिद्र होता है। मेरा तेरा मन से मिटा दे, विचार से हटा दे। सब तुम्हारा है, तुम सब बस सब तुम्हारा, तुम सबका। नहीं ये शरीर तुम्हारा, ना तुम ये शरीर का। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से है ना, इसी में मिल जाएगा। तो इतना आडंबर करते थे, एक क्षण में जितना अभी पता नहीं है, एक क्षण के अंदर सारा शक्ति खत्म हो जाएगा। अभी आपको पता है धरती गुंजाल नहीं कर रहे, घर में गुंजाल हो रहे हैं ना। कर्म करने तो कोई ना कोई कार्य मनोरंजन जैसे कर दिया। आज आपने बहुत मनोरंजन किया, इंद्रियों को सुख दिया ना। सोच रहे ना कल का क्या होगा। कल आपको ऐसे डंडा लगेगा तो आपको कई दिन तक आपको याद आएगा, याद करेगा। अभी जितने भी इतनी मनोरंजन भगवान को भूल कर तूने जड़ वस्तु का सहारा लेकर असुर संपत्ति का सभा, असुर संपत्ति धन से हमेशा बोलो, धन जरूर से ज्यादा सिर्फ बुद्धिमान को जचता है। बुद्धिहीन को धन से बचकर, धन से बचाओ, बोलो धन से बचाओ, नित्य से बचाओ, सुख से बचाओ, नित्य से बचाओ, सुख से ये बचाओ। मानव को महालक्ष्मी का चाव है। धन को देखा बड़ा खुशी मिलता है। क्या ये जड़ है? वो धन कभी बोलता तू मेरा है, तुम हमेशा धन को बोलता ये पैसा मेरा है, मेरा पैसा है। पैसा कभी बोलता है तू मेरा है? देख लो कभी करोड़ों रुपए आ रहा है ना, एक बार सजा कर रखकर बोलते देखते रहो मेरा पैसा, मेरा पैसा। पैसा कभी एक बार भी नहीं बोलेगा मेरा, तू मेरा। लेकिन मेरा भी कोई चीज है, मेरा तो दूसरों ना कोई, मेरे तो भीतर गोपाल दूसरों ना